हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.6। देखें इसका नाम लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमें सिखाया जाएगा इस पार्ट में कि ट्रांसफ़र फंक्शन सिंगल लूप विया डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हम ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे लिख सकते हैं एक सिंगल लूप लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन से जाएंगे बच्चों ट्रांसफ़र फंक्शन की फॉर्म में, तो देखते हैं कैसे हम जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन, आपने ट्रांसफ़र फंक्शन को फाइंड आउट करना है रिलेटिंग द कैपेसिटिंग वोल्टेज, जो कि कैपेसिटिंग वोल्टेज से रिलेट करता है और इनपुट वोल्टेज से रिलेट करता है। अब बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी ऑफ एस और यहाँ पे लिखा हुआ है वी सी ऑफ एस, मीन्स के इनको ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जा चुके हैं, यानी हमें इन सब का क्या करना होगा, लैप्लास रखना होगा। लेकिन असल बात पता क्या है, मैं चाहूँ तो अभी इनकी इम्पीडेंसेस लैप्लास में लिख सकता हूँ और इनको क्या नाम है वोल्टेज सोर्सेज को भी लैप्लास में लेके जा सकता हूँ। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज डैट कि उन्होंने लिखा हुआ है आपने जाना है डिफरेंशियल इक्वेशन से, यानी कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करते हुए उस साइड पे जाओगे। तो चलो बच्चों यहाँ पे एक करंट लेते हैं, जैसा कि हमें एक लूप दिया गया है तो उसमें एक ही करंट फ्लो करेगी और केवीएल की मदद से इसकी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने आई के नाम से एक करंट ले लिया, ठीक हो गया। तो बच्चों चलो केवीएल लगाना स्टार्ट करते हैं। बच्चों आगे जाके थोड़ा ना एक मेथड आएगा बाय इंस्पेक्शन, वो जब आएगा चलें आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं जिस जुगाड़ से आपको पता है ट्रिकी मैन हूँ, मैं आपको इस ट्रिक से समझा दूंगा कि आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है, तो चलो आओ हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अब देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर करिए, हम केवीएल लगा रहे हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करिए। हमने बच्चों हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने हैं, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी ऑफ टी। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इस इंडक्टर में से गुजरती है। अब एक इंडक्टर के वोल्टेज किसके बराबर होते हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों। इंडक्टर के वोल्टेज बराबर होते हैं, ये आपने ना जाके हमारी प्लेलिस्ट देख लेनी है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस की, यहाँ आप अपनी बुक ओपन करके देख सकते हैं। एलसीए की लीनियर सर्किट एनालिसिस की बुक है, बेसिक इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस, तो वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि एक इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो होते हैं इंडक्टेंस इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। ये बच्चों उसका फार्मूला होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब मजीद आगे बढ़ते हैं तो आई हमने बड़ा रखा हुआ है, इसके अंदर भी आई को कैपिटल ही लिखना चाहिए, लेकिन मुझे शॉर्ट लिखना चाहिए था, चले को नहीं यार चलता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मजीद आगे बढ़ते हैं तो देखो करंट इस रजिस्टर में से गुजरेगी। एक रजिस्टर के वोल्टेज बच्चों क्या हो सकते हैं, कि रजिस्टर के सिंपल सी बात है वोल्टेज होते हैं करंट इंटू रजिस्टेंस, ओहम्स लॉ, तो लिहाजा ये आ जाएगा आई आर। ओके हो गया। मजीद आगे हम चलते हैं तो करंट इस कैपेसिटर में से गुजरती है। बच्चों कैपेसिटर के वोल्टेज किसके बराबर होते हैं, ये होती है इंटीग्रेशन की फॉर्म में इसके वोल्टेज, तो ये होता है 1/c यानी कि 1/, कैपेसिटेंस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है जी, आई डी टी ये होता है विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल होगा। देखें हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। अब हम एक ऐसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे जो आपके गुमान में भी नहीं होगी, उसी बच्चे के गुमान में ये इक्वेशन होगी जिसने एक एक चीज़ को कंसेप्ट से पढ़ा है। ठीक है जी, तो बच्चों जैसा कि आपको याद होगा करंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू टाइम इज़ नोन एज करंट, यानी कि जो चार्ज यानी कि जैसे जैसे चार्ज फ्लो करता है एक चेंज के साथ एक खास टाइम के लिए, तो उस वक्त एक करंट पैदा होती है, यही हम कहते हैं ना, यानी कि जो चार्ज फ्लो करते हैं उसी को हम करंट कहते हैं। तो लिहाजा चेंज इन चार्ज इज अकॉर्डिंग टू टाइम इज आल्सो इज इक्वल टू करंट। तो हम उसी की मदद से बच्चों यहाँ पे चेंजेस लाएंगे। देखें किस तरह से, थोड़ा टाइम दे, मैं 1 मिनट ये आपको रिंग लाइट ऑन कर देता हूँ। तो हाँ, तो बच्चों अब आपको काफ़ी इजी महसूस होगा। देखें लाइट ऑन हो गई है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था करंट के बारे में, आई इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू टाइम। दिस इज़ द मेन पॉइंट। तो यही चीज़ आप उठा के अब यहाँ पे पुट करोगे जहाँ जहाँ करंट है, ताकि आपकी इक्वेशन चली जाए किस फॉर्म में, एक सिंपल फॉर्म में। अभी आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी ये क्यों करना ज़रूरी था और मैंने क्यों किया। ठीक है, ये देखो करंट की जगह पुट हो जाएगा यहाँ पे डी क्यू ओवर डी टी। यहाँ पे भी जब ये पुट हुआ तो आ गया आर, साथ में डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, प्लस देखो बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे जब करंट से रिप्लेसमेंट होगी चार्ज की, तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। ये देखो इस तरह से आ जाएगा मल्टीप्लाई। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना सिनेरियो दिखाता हूँ। देखो करंट की जगह जब इसको पुट किया तो इस तरह से कुछ आ जाएगा ऐसे।
और ये ऐसे लगेगा, ठीक है वहाँ पे। तो देखो dt से कटेगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रह जाएंगे। तो ये ऐसे ही है जैसे एक अपना क्या नाम है वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, ये एक दूसरे को कट कर जाएंगे, ठीक है जी। और सिर्फ क्यू बच जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ क्यू निकलना है इस हिस्से से, तो क्यू ओवर सी आ जाएगा। अब बच्चों एक और आपको यहाँ पे फार्मूला बताने वाला हूँ। जिन बच्चों ने सही तरीके से पढ़ा हुआ है ना इन चीज़ों को, वो इस चीज़ को याद रखते हैं, मैं कह रहा हूँ याद रखते हैं। तो वो है बच्चों कूलम्स लॉ का फार्मूला, जिसे हमने पढ़ा था अपने चैप्टर 6 में एलसीए के। चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी वी, याद है? ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। और ये जो सी वी होता है ना, वी को वी ऑफ टी भी कहा जाता होता है। असल फॉर्म वैसे वी ऑफ टी ही होती है, ये बस हमें कंफ्यूज करने के लिए वी ऑफ टी होती है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की? तो यहाँ पे अब आप देखो, अगर मैं इसको बनाता हूँ क्यू ओवर सी, ये क्यू स्मॉल क्यू और ये कैपिटल क्यू बच्चों एक ही चीज़ है, बस ये प्रेजेंट करने का तरीका हो रहा है, ठीक है, और कोई चक्कर नहीं है। तो देखो अगर मैं क्यू ओवर सी करूँ तो ये रिप्लेस हो जाएगा अपना क्यू ओवर सी किससे, वी ऑफ टी से। तो देखो यहाँ जहाँ जहाँ ये क्या नाम है क्यू ओवर सी जहाँ पे आया ना, यहाँ पे आप वी ऑफ टी पुट कर दोगे, ओके हो गया। तो लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, जब वो ये चीज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो वो सिंपल वी ऑफ टी पुट करते हैं। ये जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये तो वोल्टेज लिखे हैं मैंने, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों, ये कूलम्स ने जो लॉ निकाला था वो चार्ज स्टोर करने की बात पे निकाला था। मींस कौन सी चीज़ है जो चार्ज स्टोर करती है? वो हमारा कैपेसिटर है यार। तो यहाँ पे कैपेसिटर के वोल्टेज आते हैं, कैपेसिटेंस साथ में इसी वजह से तो लिखी हुई है। तो ये चीज़ नहीं भूलनी, यहाँ पे आप मिस्टेक कर जाते हैं अक्सर बच्चे। और फर्स्ट टाइम यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझसे भी हुई थी। झूठ बोलना यहाँ पे कह लो, झूठ बोले तो कवा काटे। अब यहाँ पे देखो एल यहाँ पे रह गया, ये हमारा हो गया डी स्केयर ओवर डी टी का स्केयर साथ में क्यू, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों देखो ये आ गया आर डी क्यू ओवर डी टी। ये जो वी ऑफ टी है ना, इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ, प्लस इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, वी सी ऑफ टी से। कैसे वो मैंने आपको बता दिया, विच इज़ इक्वल टू वी ऑफ टी, ये फॉर्म आ गई, ओके हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब सिंपल सी बात है बच्चों, हमें जो करना है वो यही है कि यहाँ पे ये जो हमारा Q है ना बच्चों, इसको भी अब आपने रिप्लेस कर लेना उससे, वो जो QC है। देखो ये क्या बनेगा, Q आ जाएगा CVCT। तो यहाँ पे जब Q की जगह ये चीज़ पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ज़रा देखें, L साथ में डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट का थोड़ा टाइम है ना, क्योंकि हमने सारी इक्वेशन को वोल्टेज की फॉर्म में लेके जाना है। क्योंकि बच्चों देखो ट्रांसफर फंक्शन चाहिए वो, जबकि कह रहा है कि कैपेसिटिंग वोल्टेज ये है, यानी कि देखो ना अगर उसने इसको इनपुट कहा है तो ये आउटपुट वोल्टेज है। और आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारा, जी ऑफ एस इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट, यानी कि ये आउटपुट है, ये हमारी इनपुट है। VCS और VFS की फॉर्म मैंने बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे VC का निशानदेही चाहिए, यानी कि सिंपल वोल्टेज की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो अपना Q लिखा है इसको दोबारा प्रेजेंट कर दूंगा CVCT से, यानी कि रिप्लेसमेंट कर दूंगा। अब बच्चों देखो ये जो VCT है ये तो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन एक ये जो कूलम है, यानी कि कितने मतलब के कैपेसिटेंस है, ये जो कैपेसिटेंस है हमारी ये डिपेंडेंट नहीं करती टाइम पे, तो ये पीछे हट गई, ठीक है। और Q की जगह आ गया VCT ऐसे, ओके। प्लस यहाँ पे भी ऐसे हुआ, देखो जब Q की जगह पुट हुआ ये चीज़, ये जो हमने यहाँ पे पुट किया पीछे, तो C पीछे चला गया और आ गया D ओवर DT साथ में अपना VCT। इसी तरह से प्लस VCT इज इक्वल टू वी ऑफ टी। अब आपने बच्चों क्या करना, सिंपल सी बात है, लैपलास ले लें दोनों तरफ, अप्लाई लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपने ये लिखना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए डबल डेरिवेटिव का लैपलास क्या होता है। डबल डेरिवेटिव के लैपलास के लिए हमें लैपलास ने खुद कहा था कि लैपलास लेने से होता क्या है कि टाइम डोमेन चली जाती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और अगर जितना डेरिवेटिव का डिग्री होगा उसी लिहाज से एस का डिग्री आएगा शुरू से। तो ये आ जाएगा, देखो बच्चों इसका डिग्री एस स्केयर, ये हो जाएगा VC ऑफ S। फिर आपको पता है इसकी डिग्री कम भी होती है, माइनस वो जो हम कहते हैं यार अपना, चलो आपके लिए लिख देता हूँ शुरू में, क्योंकि आप बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। माइनस फिर S की डिग्री कम होगी और VC की इनिशियल कंडीशन आ जाएगी VC ऑफ 0। फिर माइनस, जब तक S 0 नहीं होता हम ये माइनस करते जाते हैं, फिर VC ऑफ 0 का आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। ये ऐसे होता है, ये आ गया मेरे पास इस चीज का सिर्फ, और आगे बच्चों आ जाएगा RC की बारी। अब यहाँ पे इसका जब लैपलास लिया जाएगा डेरिवेटिव का, तो इसकी डिग्री देखो डेरिवेटिव की 1 है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, S VC ऑफ S आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस S की डिग्री अब 0 होगी, उस वक्त तक बच्चों ये काम चलता है जब तक S की डिग्री 0 ना हो, ठीक है। तो ये VC 0 ऐसे आ जाएगा, यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। तो आगे ये देखो, ये एक सिंपल कांस्टेंट वेरिएबल है, लेकिन इसका भी लैपलास होगा तो ये बन जाएगा सिंपल VC ऑफ S, यानी कि इसके साथ बस इतना सा फर्क है कि बच्चों वो नहीं आएगा, क्या नाम है अपना, S नहीं आएगा।
और ये वी एफ टी के साथ भी ऐसा ही होगा, ये टाइम डोमेन से चला जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये भी एक कांस्टेंट टाइम था। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है एज वी नाउ डैट इनिशियल कंडीशंस वी यहाँ आप ऐसे लिख लीजिएगा टेकिंग इनिशियल कंडीशन जीरोस, क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन है ये बच्चों, ये वो कंडीशन है। कभी कभार ऐसा होता है जब आप अपनी मतलब मार्केट से कोई कैपेसिटर खरीद के लाते हैं तो कभी कभार उनमें कोई ना कोई चार्ज स्टोर हुआ होता है, ठीक है, ज़्यादातर तो ऐसी कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन में उसको डिस्चार्ज पहले करवाया जाता है, तो लिहाजा वो कंडीशन तो हमें यहाँ पे जब गिवन ना हो तो हम यही कंसिडर करते हैं कि हमारे कैपेसिटर में ना कोई चार्ज स्टोर नहीं था शुरू में, ठीक है, तो डेट्स वाई हम वही कंसिडर करेंगे। तो ये कंडीशन जीरो हो जाएगी, यानी कि वी सी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा। तो देखो ये जीरो हुआ, ये पूरी टर्म जीरो, और जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो होता तो ये पूरी टर्म जीरो, यहाँ पे भी जीरो, ये भी सारी टर्म्स खत्म हो गई और सिर्फ फर्स्ट टर्म रह गई जिनके साथ ऐसा है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, एस स्केयर एल सी वी सी ऑफ एस, फिर प्लस आर सी, और साथ में ये जो एस है इसको मैं शुरू में लिख लेता हूँ एस आर सी वी सी ऑफ एस, ठीक है जी। ऐसे ही ये लास्ट टर्म रह गई वी सी ऑफ एस और इज इक्वल टू है वी ऑफ एस। अब बच्चों देखो हमने टर्म क्या बनानी है, हमने टर्म बनानी है वी सी ऑफ एस और वी ऑफ एस, क्योंकि हमने लिखना है ट्रांसफर फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन की यही फॉर्म होती है। तो लिहाजा हम यहाँ से वी सी ऑफ एस कॉमन ले लेंगे। तो देखें वी सी ऑफ एस कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ से वी सी एस कॉमन सब में से ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आ गया स्केयर एल सी प्लस एस आर सी प्लस 1 इज इक्वल टू वी सी ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू वी ऑफ एस। तो देखो यार सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। देखो हमें चाहिए वी सी ऑफ एस ओवर वी ऑफ एस, तो ये वी ऑफ एस इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वी सी ऑफ एस के बटे में आ जाएगा, ठीक है, और उधर रह गया था 1 और ये सारी की सारी टर्म हम उधर ले गए, तो ये जब उधर गई तो डिवाइड हो गई। तो ये आपके पास आ गया जी आपका आंसर। तो मुझे उम्मीद है आप काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड होंगे हमारे इस वीडियो से। अगर तो आप सेटिस्फाइड हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने लिख के जाना है सर वी आर सेटिस्फाइड एंड थैंक यू सो मच, ठीक है यार। कोई आपसे शुक्रिया नहीं मांग रहा, बस सेटिस्फेक्शन के लिए कह रहा हूँ। छोड़ो यार ये ना लिखना, कुछ ना कुछ कमेंट लाजमी करके जाना, क्योंकि यार हमारा भी हक बनता है। और सब्सक्राइब लाजमी करें, जो सब्सक्राइब नहीं करते उन पर तो यार हमें काफ़ी गिला शिकवा है कि ये गलत बात है यार, आप फ़ायदा उठा के चले जाते हैं और हमें हमारा हक नहीं देते, ठीक है, ये गलत बात है। तो सब्सक्राइब का बटन हिट करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी।